अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला रमज़ान में हम सबको रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि पूरा रमज़ान हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और एक रेसिपी आप बना लें और पूरा रमज़ान इसको एंजॉय करें। छोटी सी रेसिपी है, इमली और हरमानी की चटनी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और हमारे पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही बल्लों के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इन सब चीज़ों का मज़ा जो है वो दुबाला कर देती है। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है 1 कप खुरमानियाँ जो कि खुशक खुरमानियाँ होती हैं और 1 कप ही मैंने इमली ले ली है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इनकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। इनको अब मैंने पानी में भिगो के रखना है आधे घंटे के लिए। पानी इतना डालना है कि सारी खुरमानियाँ और इमली जो है पानी में भीग जाए और आधे घंटे के लिए हमने इसको भिगो के रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। आधे घंटे के बाद जो है खुरमानियाँ बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। हरमानियों को हमने इसलिए बॉईल करना है ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, जस्ट हमने एक बॉईल आने तक इसको पकाना है। इसको हल्की आंच पे हमने बॉईल आने देना है ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए और नेक्स्ट जो प्रोसेस हमने करना है उसमें हमें आसानी हो। एक बॉयल आने के बाद ये जो है बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुकी हैं। अब हमने जो है इमली का गूदा जो है वो अलग कर लेना है। इसको हमने हाथों के ज़रिए अच्छे तरीके से मसल लेना है क्योंकि हाथों से जब हम इसको अच्छे तरीके से मसलते हैं तो इसका जो गूदा है वो अलग हो जाता है और गुठलियाँ इसकी अलग हो जाती हैं। ये देखिए जी, इसका जो पल्प है वो हमने अलग कर लिया है और इसकी गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल अलग कर ली हैं। गुठलियों से अच्छे तरीके से जो है इमली को हमने अलग कर लेना है इस तरह से। ये देखिए जी, बिल्कुल भी घुटनों के साथ कोई भी गुदा नहीं है। हमने अच्छे तरीके से इसको अलग कर लिया है। हमारे पास अच्छा सा पल्प जो है वो आ गया है। अब हमने ये करना है कि हमने आलू बहारे को और इमली को अच्छे से ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए जी, और मानियाँ बिल्कुल नरम हो चुकी हैं और ये ब्लेंड करने में बिल्कुल आसानी होगी हमें। ये देखिए जी, हमने दोनों इमली और जो हुरमानियों का पल्प हमारे पास आ गया है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से। ये थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने ये चीज़ें बनाई हैं, फिर भी ये हमारी 1 वीक तक अच्छे तरीके से ये चल सकती हैं। ये देखिए जी, हमने अब किसी भी पैन या कढ़ाई में इसको हमने कुक करना है। ये पल्प जो है वो बहुत गाढ़ा था और इसमें हमने 1 कटोरी भर के पानी की ऐड कर ली है। यहाँ पे हमने आधा कप जो है वो चीनी का ऐड कर लिया है। इस क्वांटिटी के हिसाब से हाफ़ कप चीनी जो है वो इनफ है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हमने सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून जस्ट ज़ीरा पिसा हुआ ऐड कर सकती हैं। इस पॉइंट पे हमने बस हल्की आंच पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक करना है। इसका और बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है। ये बहुत ईज़ी रेसिपी रेडी होने वाली है। जस्ट हमने इसको बॉयल आने तक पकाते रहना है। इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरीके से हमने कुक करना है ताकि इसमें जो है ये गाढ़ी हो जाए और अच्छे तरीके से मतलब इसका फ्लेवर आ जाए, इसका टेस्ट आ जाए। यहाँ पे मुझे बहुत जल्दी गाढ़ी होती हुई नज़र आ रही थी। मैंने 1 कप पानी इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है ताकि जो स्पाइसेस वगैरह डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए और अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। इसको जितना अच्छा हम कुक करेंगे उतना ही लंबे अरसे तक हम इसको महफूज कर सकेंगे। पूरा रमज़ान भी हम इसे चलाना चाहे तो चला सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ये देखिए जी, अब भी ये गाढ़ी काफ़ी हद तक हो चुकी है, कुक हो चुकी है। फिर भी हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद इसे बॉयल आने देंगे और हल्की आंच होनी चाहिए। इसमें आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि पूरा रमज़ान इसको यूज़ करें और हर स्नैक्स के साथ, हर चाट के साथ, दही भल्लों के साथ ये इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हर चीज़ का मज़ा जो है ये दुबाला कर देती है। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है ये।
ये देखिए जी, चटनी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल फ़ाइनल इसकी लुक आ गई है। आप जो है इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन ये फ़ाइनल लुक इसकी इतनी है। इसको अब हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हमने इसको डिश आउट किया। ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है बन के रेडी हो गई है। चटनी को आप 2 से 3 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। कोई भी जार ले लें, खुश्क लेना है, उसमें कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। उसमें महफूज़ करें और इसको फ्रिज में रख दें नीचे वाले हिस्से में, और इसके टेस्ट में भी ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे का वैसा ही टेस्ट रहेगा। बहुत ही मज़े की चटनी है, आपने भी ये चटनी लाज़मी ट्राई करनी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम के साथ मिल सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।